हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज से हम लोग जीआईसी लेक्चर मेंस के डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले हमने एलटी में डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं और आपका भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। हम लोग अब जीआईसी की भी स्टार्ट करेंगे। तो अब से आपको ब्राइट वर्स एकेडमी में जीआईसी लेक्चर मेंस की भी क्लासेस आपको मिलेंगी। ओके, जिस तरह से एलटी में आपने अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है, उसी तरह आपने जीआईसी मेंस पर भी बनाए रखिएगा, क्योंकि अब हम लोग जीआईसी मेंस की भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करते चलेंगे। ओके, और हमारे वोकैब का भी आपका पोर्शन चल रहा है। टीजीटी पीजीटी की भी जो अपकमिंग वैकेंसी आने वाली हैं उनका भी अब प्रिपरेशन चल रहा है और हम वोकैब का भी यहाँ पर सीरीज चला रहे हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ओके, अगर हेल्पफुल हो रही हूँ, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा चैनल पर। तो अब हम लोग जीआईसी की भी तैयारी करेंगे। ओके, तो आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग करना आ गया है। एलटी मीन्स में हमने खूब अच्छे से सीखा है। स्टार्टिंग से बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आप कर चुके हैं। हमने एलटी में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपको पता है ना। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर आपका बॉडी पार्ट आता है, फिर देन आप कंक्लूजन करके इस तरह से स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, पैटर्न पे लिखेंगे। ओके, तो उसी तरह आज हम लोग जीआईसी लेक्चर मेंस की भी तैयारी करते चलेंगे। ओके, ये आपकी फर्स्ट क्लास है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए, डिस्कस मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो विद रेफरेंस टू अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी। ओके, यहाँ पर डिस्कस करना है कि मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो, मैकबेथ जो है एक ट्रेजिक हीरो है, किसका रेफरेंस देते हुए? टोटल थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी का रेफरेंस देते हुए आपको यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करना है कि मैकबेथ कैसे एक ट्रेजिक हीरो है। ओके, क्वेश्चन ये आपको क्लियर हुआ? चलिए अब आंसर राइटिंग की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले आप पहले हम थोड़ा इंट्रो में दिखाएंगे, फिर आप बॉडी स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे, फिर देन आप कंक्लूजन देते हैं। ओके, हमने सब आपको एलटी में डिस्कस कर चुके हैं, तो अब आपको लिखना बहुत अच्छे से आता है। बस आपको प्रैक्टिस करना है और आगे बढ़ते चलना है। बस आपको अब प्रैक्टिस करना है, पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए उस क्वेश्चन को फॉर्म करते हुए आगे बढ़ना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आपको अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी का रेफरेंस देते हुए यहाँ पर मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो को डिस्कस करना है। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। विलियम शेक्सपियर्स मैकबेथ इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी। ओके, तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे कि विलियम शेक्सपियर का जो मैकबेथ है एक वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल है आपका अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी का। कैसे है बताएंगे आगे कि अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी जो है वो क्या है। आप यहाँ पर इंट्रो में पहले उससे आप इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इंट्रो में ये दिखाएंगे, फिर आप मैकबेथ की बॉडी स्ट्रक्चर में उसकी क्वालिटी बताते चलेंगे कि कैसे ये आपका मैकबेथ एज अ हीरो, ट्रेजिक हीरो है। ओके, तो इन हिज पोएटिक्स में आपके अरिस्टोटल ने बताया है। पोएटिक्स, यहाँ पर पोएटिक्स को दिखाएंगे कि इन हिज पोएटिक्स में जो उनका वर्क है, पोएटिक्स में अरिस्टोटल स्टेट्स दैट अ ट्रेजिक हीरो शुड बी अ पर्सन ऑफ नोबल बर्थ हु possesses a tragic flaw, हर्मशिया undergoes a reversal of fortune, जो पेरिपेटिया होता है, अटेन्स सेल्फ रिकॉग्निशन जो एनोग्नोसिस कहलाता है, एंड इवोक्स पिटी एंड फियर रिजल्टिंग इन कैथारसिस। ओके, यहाँ पर आप ऑल द पॉइंट्स को यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे कि अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी क्या है। तो यहाँ पर आपने दिखाया कि पोएटिक्स, जो उनका पोएटिक्स मेन वर्क है, ये पोएटिक्स वर्क को दिखाते हुए कहेंगे अरिस्टोटल ने पोएटिक्स में उन्होंने बताया है कि ट्रेजिक हीरो के पास क्या क्वालिटी होती है, स्टेट करके उन्होंने दिखाया है। तो यहाँ पर आप दिखाएंगे कि अरिस्टोटल ने बताया है दैट अ ट्रेजिक हीरो शुड बी अ पर्सन ऑफ नोबल बर्थ। अरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स में बताया है कि एक जो ट्रेजिक हीरो है वो होता है, कैसा होता है? नोबल बर्थ जिसका होता है, possesses a tragic flaw, और जिसमें कोई घातक दोष होता है, ऊंचे पद पर होता है वो एक तो, और उसमें जो possesses a tragic flaw, उसके अंदर एक हर्मशिया, ट्रेजिक फ्लॉ क्या होता है? हर्मशिया कहलाती है ये हर्मशिया। अरिस्टोटल ने जी जो आपको टर्म्स दिए हैं ना ट्रेजेडी के, हर्मशिया, ट्रेजिक हीरो के हर्मशिया, पेरिपेटिया, एनोग्नोसिस, कैथारसिस, तो इन सब को यहाँ डिफाइन करेंगे। ये सब कैसे आपके मैकबेथ है, मैकबेथ के अंदर ये सब क्वालिटी है जो कि बनाता है इसको ट्रेजिक हीरो। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर दिखाएंगे कि उसका पर्सन ऑफ नोबल बर्थ होता है, हु possesses ट्रेजिक फ्लॉ, उसका एक हर्मशिया, उसका ट्रेजिक फ्लॉ होता है, घातक दोष होता है, अंडरगोज अ रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, और अपनी गलती के कारण, अपनी हर्मशिया के कारण वो क्या होता है? रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, उसका अपनी ही गलती के कारण पतन का शिकार हो जाता है। पेरिपेटिया जो कि हो गया, अटेन सेल्फ रिकॉग्निशन, एनोग्नोसिस जो कि फिर बाद में उसको सेल्फ रिकॉग्नाइज भी होता है,
अपनी गलती के कारण, अपने हमर्शिया के कारण ट्रेजिक रिवर्सल ऑफ फॉर्चून अब है वो सेल्फ रिकॉग्निशन और अपनी भूल को भी समझता है, रिकॉग्नाइज होता है, उसको एक एनॉग्नोसिस कहलाता है, जो कि एंड इवोक्स पिटी एंड फियर और रिजल्टिंग इन कैथारसिस। और बाद में क्या होता है, कैथारसिस को भी उत्पन्न करता है कि के बीच में वो करुणा और भय भी उत्पन्न करे। ये क्वालिटी आपकी अरिस्टोटल ने आपके पोएटिक्स में, इन पोएटिक्स में बताई है। तो आपने इंट्रो में ही दिखला दिया कि क्या क्वालिटी होती हैं आपके एज अ ट्रेजिक हीरो। तो ये आपके अरिस्टोटल का यहाँ पर आपने रेफरेंस पूछा गया है ना, तो उसको देते हुए यहाँ पर आपने इंट्रो में बताया कि आपके ट्रेजिक फ्लॉ हमर्सिया होगा, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून होगा आपके ट्रेजिक हीरो में, सेल्फ रिकॉग्निशन भी होगा, एनॉग्नोसिस भी होगा, पिटी एंड फियर दिखाएगा, कैथारसिस जो कि होगा लास्ट में होगा। ये सब क्वालिटी आपकी होगी। और फिर आप लास्ट में इंट्रो के एक लाइन में लिख देंगे, मैकबेथ फुलफिल्स ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। मैकबेथ जो है ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करता है। मैकबेथ इन सभी गुणों का श्रेष्ठ आपका एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ओके, इस तरह से करके आपने यहाँ पर अरिस्टोटल की सारी चीज़ को डिफाइन किया इंट्रो में, और यहाँ पर लास्ट में किया कि मैकबेथ में वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपके ट्रेजिक हीरो में होनी चाहिए। अब कैसे होगी वो आप बॉडी स्ट्रक्चर पार्ट में बताते चलेंगे। क्लियर, होपफुली इतना क्लियर होगा। चलिए आगे हम लोग अपने बॉडी पार्ट में आएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। अब इन क्वालिटी को मैकबेथ कैसे फुलफिल कर रहा है उसको दिखाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले के बिगनिंग में क्या होता है, मैकबेथ इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ ब्रेव लॉयल एंड ऑनरेबल स्कॉटिश जनरल। प्ले के बिगनिंग में आपके क्या होता है, नाटक की शुरुआत में मैकबेथ एक बहादुर, ईमानदार और एक सम्मानित स्कॉटिश जनरल रहता है, सेनापति रहता है ना। तो वो आप यहाँ पर दिखाएंगे कि एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले मैकबेथ इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ ब्रेव लॉयल एंड ऑनरेबल स्कॉटिश जनरल। ओके, फिर देन किंग डंकन रिवॉर्ड्स हिम विद द टाइटल ऑफ थेन ऑफ कॉडोर। ओके, बताया कि वो एक जनरल रहता है, बहादुर रहता है, लॉयल वफादार भी दिखाया गया है, ऑनरेबल सम्मानित स्कॉटिश जनरल है। फिर किंग डंकन ने उसको रिवॉर्ड भी दिया है, आप दिखाएंगे कि उसकी वीरता से प्रसन्न होकर किंग डंकन ने जो है उसे थेन ऑफ कॉडोर की उपाधि भी दी, इसलिए वह उच्च पद का नायक भी यहाँ दिखाया है ना कि आपका नोबल पर्सन होना चाहिए, उच्च पद का नायक है। थेन ऑफ कॉडोर दिया, एस्टैब्लिश हिज नोबल स्टेटस, जो कि उसके नोबल स्टेटस को यहाँ पर एस्टैब्लिश करके दिखाता है। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक दिखाया, यहाँ पर फुलफिल हुआ कि उसकी ये सब क्वालिटीज जो हैं थेन ऑफ कॉडोर उसको बनाया, तो एक नोबल स्टेटस है उसके पास। ओके, फिर नेक्स्ट, हाउएवर हिज वॉल्टिंग एम्बिशन, लेकिन जो उसकी वॉल्टिंग एम्बिशन है, ओके, मैकबेथ का सबसे बड़ा उसका ट्रेजिक फ्लॉ को दिखाएंगे ना, ट्रेजिक फ्लॉ दिखाएंगे आप हमर्शिया। हाउएवर हिज वॉल्टिंग एम्बिशन, जो उसकी महत्वाकांक्षा है, मैकबेथ का सबसे बड़ा दोस्त क्या है, वॉल्टिंग एम्बिशन, उसकी अत्यधिक महत्वाकांक्षा हमर्शिया है, जो कि उसका बिकम्स हिज ट्रेजिक फ्लॉ, यही उसका हमर्शिया बनता है, यही उसका ट्रेजिक फ्लॉ है। मैकबेथ हिमसेल्फ एडमिट्स, अब यहाँ पर आप एक कोट लगा देंगे, मैकबेथ का ही है कि मैकबेथ हिमसेल्फ, मैकबेथ खुद यहाँ पर एडमिट करता है, आई हैव नो स्पर बट ओनली वॉल्टिंग एम्बिशन। ये आप एक्ट हमने यहाँ पर दे दिया आपको, एक्ट फर्स्ट सीन 7 का है ये आपका। ओके, एक्ट फर्स्ट सीन 7 का है आपका ये लाइन है, आई हैव नो स्पर, यहाँ पर मैकबेथ आप दिखाएंगे खुद एडमिट कर रहा है, आई हैव नो स्पर बट ओनली वॉल्टिंग एम्बिशन। मेरे पास कोई ऐसा खास रीज़न नहीं है जिससे कि वो डंकन की हत्या करे, बट ओनली वॉल्टिंग एम्बिशन, जो उसकी वॉल्टिंग अत्यधिक महत्वाकांक्षा है वही उसको बार बार पुश कर रही है। ओके, ये आपका मैकबेथ का आप यहाँ कोट लगा सकते हैं। फिर द विचेस इग्नाइट दिस एम्बिशन विद देयर प्रोफेसी, और जो विचेस जो प्रोफेसी करती है, भविष्यवाणी कर रही हैं, वो जो है द ऑल हेल मैकबेथ डैट शॉल बी किंग हियर आफ्टर, एक्ट फर्स्ट सीन 3 में ही है आपकी विचेस की प्रोफेसी है, भविष्यवाणी है। यहाँ पर आप कोट लगाएंगे कि जो विचेस की भविष्यवाणी है वो और उसकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा रहा है कि जो है मैकबेथ जो इसके बाद राजा बनेगा। तो ये चीज़ हो गया, आपने कोट लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर ड्राइवन बाई एम्बिशन एंड परस्यूड बाई लेडी मैकबेथ ही मर्डर्स डंकन। ओके, फिर यहाँ पर जो ये सब चीज़ें जो होती हैं उसकी, जो उसने खुद कहा कि वॉल्टिंग एम्बिशन जो उसकी है, उसे उसके सिवा उसके पास कोई बड़ा रीज़न नहीं है डंकन की हत्या करने का। और किसी भी आप दिखा देंगे जो विचेस की प्रोफेसी है कि मैकबेथ राजा बनेगा, तो ये सब उसकी एम्बिशन को बहुत बढ़ाते हैं। एंड परस्यूड बाई लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ के और उकसाने पर वो जो है क्या करता है, ही मर्डर्स डंकन, वो क्या करता है, राजा डंकन की हत्या कर देता है, उकसाने पर वह राजा डंकन की हत्या कर देता है। Thereafter fear and insecurity compel him to kill Banquo
एंड मैकडफ्स फैमिली लीडिंग टू हिज पेरिपिटिया और रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पर आपने अब पेरिपिटिया की बात करेंगे, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून की भी दिखाएंगे कि इसके बाद जब उसने डंकन की हत्या कर दी, देयर आफ्टर फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर और उसकी इनसिक्योरिटी जो थी, जो अपना सिंहासन बचाने के लिए जो उसकी इनसिक्योरिटी हो रही थी, उसने फिर क्या किया है उसके लिए, उसके बाद उसने कॉम्पेल हिम टू किल बैंको, उसने क्या किया बैंको को और उसके मैकडफ की फैमिली की भी हत्या करवा देता है। यहाँ पे बैंको को भी बताया था कि इसकी आने वाली संतानें राजा बनेंगी, तो इस तरह से करके उसने बैंको और मैकडफ की फैमिली को यहाँ पर हत्या करता है, लीडिंग टू हिज पेरिपिटिया और रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, जो कि जो कि यही चीज़ जो होती है उसकी पेरिपिटिया के दिखा रहा है कैसे उसके पतन की शुरुआत यहीं से हो जाती है। ओके, यहाँ से उसके पतन की शुरुआत जो नैतिक, पहले उसने डंकन को मारा, तो बैंको को मारा, मैकडफ की फैमिली को हत्या की, तो इस तरह से करके उसकी यहाँ पेरिपिटिया के स्टार्ट हो जाता है, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। और अंत में पर आपने पेरिपिटिया को दिखाया, ऊपर अभी आपने हमर्शिया दिखाया, फिर यहाँ पर एनाग्नोसिस को भी दिखा देंगे कि मैकबेथ रियलाइजेस, आप बात करेंगे किस चीज़ की, एनाग्नोसिस भी होता है उसको टूवर्ड्स द एंड जब एंड की ओर जाती है कहानी, तो मैकबेथ रियलाइजेस द फ्यूटिलिटी ऑफ वर्ल्डली एम्बिशन, जब अंत में मैकबेथ को अपनी गलती का एहसास भी होता है, बाद में मैकबेथ को ये रियलाइज़ भी होता है उसका हिज फेमस सॉलिलोक्वी, जो कि उसकी सॉलिलोक्वी में वो खुद कह रहा है, सॉलिलोक्वी का आप कोट भी लगा देंगे, लाइव फेमस कोट है आपका, लाइव्स बट अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर, एक्ट 5 सीन 5 की लाइन है, ये आपकी मैकबेथ कह रहा है लाइफ एक वॉकिंग शैडो की तरह है अ पुअर प्लेयर के जैसे। ओके, तो इस तरह करके दिखा देंगे, उसको रिकॉग्नाइज भी होने लगता है लास्ट में कि मैकबेथ अपनी गलती को यहाँ पर एहसास भी करता है। कोट आप दिखा देंगे, फिर कोट जो कि एक्ट 5 और सीन 5 का है, रिवील्स हिज एनाग्नोसिस और ट्रेजिक रिकॉग्निशन, ये जो कोट है वो उसकी ये दिखाता है कि उसके जीवन और अपनी महत्वाकांक्षा की निरर्थकता को समझ आ जाती है उसे, और यही उसकी एनाग्नोसिस होता है, यही उसका आत्मबोध होता है। ओके, ये ट्रेजिक रिकॉग्निशन होता है। ओके, यहाँ पर आपको हर एक पॉइंट को यहाँ पर मैकबेथ को दिखाना है कि कैसे मैकबेथ एक ट्रेजिक हीरो है, की थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी का रेफरेंस देते हुए आपको दिखाना है कि मैकबेथ कैसे हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल कर रहा है। ओके, यहाँ पर आपने एनाग्नोसिस को भी दिखा दिया। हिज डेथ एट द हैंड्स ऑफ मैकडफ रिस्टोर्स मॉरल ऑर्डर एंड प्रोड्यूसेस कैथारसिस एवोकिंग पिटी एंड फियर इन द ऑडियंस। ओके, फिर लास्ट में आप कैथारसिस को दिखाते चलेंगे क्या है, ये अंत में क्या होता है कि फिर हिज डेथ एट द हैंड्स ऑफ मैकडफ, मैकडफ के हाथों जब मैकबेथ की डेथ हो जाती है, रिस्टोर्स मॉरल ऑर्डर, जो कि रिस्टोर करता है एक मॉरल ऑर्डर को, एंड प्रोड्यूस कैथारसिस, और वो प्रोड्यूस भी करता है कैथारसिस को, इवोकिंग पिटी एंड फियर इन द ऑडियंस, जो कि इवोक करता है, जगाता है ऑडियंस के अंदर पिटी एंड फियर दोनों को। तो यही तो कैथारसिस की क्वालिटी है, जहाँ पिटी और फियर साथ में ऑडियंस के अंदर आए, जब उसे युद्ध में मार देता है और राज्य में फिर से न्याय की स्थापना होती है, एंड जिससे क्या हुआ ऑडियंस में करुणा और भय, कैथारसिस की भावना उत्पन्न होती है। यहाँ पर आपने इस तरह से यहाँ पर करके दिखाया। तो ऑल द पॉइंट्स जो एनाग्नोसिस है, कैथारसिस हो गया, एंड पेरिपिटिया हो गया, ट्रेजिक फ्लॉ हो गया, हर एक चीज़ को डिस्कस करते हुए यहाँ पर आपने दिखाया कि मैकबेथ हर एक क्वालिटी को, कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे फुलफिल कर रहा है, जो कि आपके एरिस्टोटल ने पोएटिक्स में दी है। ओके, यहाँ पर इतना आपको क्लियर हो गया। अब लास्ट में नेक्स्ट आप क्या दो क्रिटिकल कमेंट्स भी दे सकते हैं कि क्रिटिक्स के क्या व्यूज़ हैं मैकबेथ ट्रेजिक हीरो के रूप में। ओके, चलिए देख लेते हैं। A.C. Bradley, in Shakespearean tragedy, argues that Macbeth is a noble man whose ambition and moral weakness lead to his destruction. Okay, तो इस तरह से यहाँ पर A.C. Bradley, यहाँ पर आप इसको A.C. Bradley को अंडरलाइन कर सकते हैं या आप इन्वर्टेड कॉमा में भी कर सकते हैं। A.C. Bradley के अनुसार जो मैकबेथ एक महान व्यक्ति है, दैट मैकबेथ जो है एक इज अ नोबल मैन, एक नोबल मैन है, एक महान व्यक्ति है, हुज एम्बिशन एंड मॉरल वीकनेसेस लीड टू हिज डिस्ट्रक्शन, लेकिन उसकी जो अत्यधिक महत्वाकांक्षा है और जो उसकी नैतिक कमजोरी ही उसके पतन का कारण बनती है। तो यहाँ पर आप A.C. Bradley का यहाँ पर कमेंट्स को रख देंगे। फिर आप नेक्स्ट एक विलियम हेजलेट को भी दिखा देंगे कमेंट, यहाँ पर लिख लीजिए, कमेंट्स भी याद कर लीजिए, एक दो ठो याद ही कर लीजिए, सभी जो भी आपके वर्क्स लगे हैं, मैकबेथ, हैमलेट, ये तो आपके 4 जो ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, इनमें से एक दो कोटेशंस हो गए,
और ये आपके कमेंट्स, क्रिटिकल कमेंट्स हैं, ये सब वगैरह एक दो ठो आप नोटबुक बना के लिखते चलिए, उनको याद करते चलिए, तो आपको लिखने में बहुत हेल्प रहेगा इस चीज़ से। ओके, तो ये आपके कमेंट्स हो गया। AC ब्रैडले का हो गया कि उन्होंने बताया कि एक मैकबेथ एक महान व्यक्ति है, मैकबेथ इज़ अ नोबल मैन, लेकिन जो उसकी एम्बिशन है वो मॉरल वीकनेस लीड टू हिज डिस्ट्रक्शन, उसकी एम्बिशन और नैतिक कमजोरी ही उसके पतन का कारण बनती। फिर इसी तरह विलियम हैज़लिट ने कहा रिगार्ड्स मैकबेथ एज अ प्रोफाउंड स्टडी ऑफ द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ एम्बिशन ऑन द ह्यूमन सोल। विलियम हैज़लिट के अनुसार मैकबेथ ये दिखाता है कि अनियंत्रित जो महत्वाकांक्षा है मनुष्य के चरित्र और जीवन को नष्ट कर सकती है। ओके, प्रोफाउंड स्टडी ऑफ द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ एम्बिशन ऑन ह्यूमन सोल। ओके, तो ये हैज़लिट का कमेंट लगा देंगे कि मैकबेथ ये दिखाता है कि जो करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ एम्बिशन होती है, अनियंत्रित महत्वाकांक्षा होती है, वो मनुष्य के चरित्र और जीवन को नष्ट कर सकती है। ओके, तो इस तरह से आपने यहाँ पर ये अंडरलाइन कर लीजिएगा विलियम हैज़लिट इनके कमेंट्स को, या फिर आप इन्वर्टेड कॉमा कर लीजिए। ओके, तो इस तरह यहाँ पर क्रिटिकल कमेंट एक दो लर्न करने ही होंगे, उनको लिख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ओपिनियन आपने क्रिटिक्स की भी लगा दिया, और ऊपर आपने रेफरेंस अरिस्टोटल का रेफरेंस देते हुए मैकबेथ की कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हुए बॉडी स्ट्रक्चर में दिखाया। देन आप कंक्लूजन देकर एंड करेंगे। ओके, दस मैकबेथ इज़ अ परफेक्ट अरिस्टोटेलियन ट्रेजिक हीरो। इस प्रकार मैकबेथ एक परफेक्ट अरिस्टोटेलियन ट्रेजिक हीरो है। हिज नोबल बर्थ, उसका नोबल बर्थ हम जो है इंट्रो से ही उठाएंगे आपका कंक्लूजन, उसी को रेफरेंस देते हुए बस उसको कंक्लूजन के बेस का आंसर, जैसे जो अभी हमने ऊपर पूरी बॉडी में स्ट्रक्चर किया वो दिखाते हुए लास्ट में कंक्लूजन का एंड करेंगे। आपको कंक्लूजन में बहुत भटकना नहीं है, आपको लाइंस ज़्यादातर जो आपके इंट्रो में बताई गई हैं उसी को उठाते हुए स्टेट करके दिखाना रहेगा। ओके, और क्या हमने अपने इस क्वेश्चन में दिखाया है, बताया है कि कैसे ये आंसर को क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन को कैसे हमने आंसर को डिफाइन किया है। ओके, तो 10 मैकबेथ इज अ परफेक्ट अरिस्टोटेलियन ट्रेजिक हीरो, आपने बताया परफेक्ट अरिस्टोटेलियन ट्रेजिक हीरो है। उसकी जो नोबल बर्थ है, फैटल फ्लॉ, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, डाउनफॉल एंड फाइनल सेल्फ रियलाइजेशन इलस्ट्रेट्स अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी। ये सब जो क्वालिटी अभी आपकी बताई गई, नोबल बर्थ हो गया, फैटल फ्लॉ, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, डाउनफॉल, फाइनल सेल्फ रियलाइजेशन दिखाते हैं अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी को बिल्कुल बखूबी आपकी मैकबेथ को। ओके, उसका जो ऊंचा पद, घातक दोष हो गया, पतन हो गया, उसका आत्मबोध हो गया, दुखद अंत जो हो गया, वो अरिस्टोटल की ट्रेजेडी की जो थ्योरी है वो पूरी तरह से यहाँ पर सिद्ध करता है। ओके, दिखाया आपने। शेक्सपियर डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट अनचेक्ड एम्बिशन डिस्ट्रॉयज बोथ द इंडिविजुअल एंड द मॉरल ऑर्डर, मेकिंग मैकबेथ ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज इन इंग्लिश लिटरेचर। ओके, इस तरह से आप यहाँ पर दिखाएंगे। अंत में शेक्सपियर ये संदेश भी देते हैं कि अनियंत्रित जो अनचेक्ड एम्बिशन होती है, जो अनियंत्रित महत्वाकांक्षाएं होती है, अंततः डिस्ट्रॉय कर देती हैं, अंततः व्यक्ति के विनाश का कारण बनती हैं। मेकिंग में जो कि मैकबेथ को बनाता है ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में जो कि बनाता है मैकबेथ को एक ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी। ओके, तो ये आपने यहाँ पर कंक्लूजन दिया। तो ये था आपका आज का मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो, और रेफरेंस देते हुए आप अरिस्टोटेलियन थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी को देते हुए रेफरेंस उसका। ओके, होपफुली आपको क्लियर हुई होगी, क्लास समझ में आई हुई होगी, और आप कोट्स को लर्न कर लीजिए, लिख लीजिए। हमने जैसे आपको LT में ही बताया था, कोट्स याद भी किए होंगे आपने, काफ़ी कोट्स याद कर लिए होंगे उसमें होंगे, और नहीं किए हैं तो लिख लीजिएगा कोट्स को। और जो ये सब क्लासेस में आपको दी जा रही हैं, आपके जो कमेंट्स वगैरह क्रिटिकल कमेंट्स हैं, इनको भी एक दो हर क्वेश्चन के बेस में याद कर लीजिएगा। लिख के अलग कॉपी नोटबुक बना लीजिए, उसमें लिखते चलिए तो अलग से याद होता जाएगा, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते ही रहेंगे आप लोग। ओके, तो कैसी लगी क्लास ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो क्लास, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, क्योंकि अब आपकी यहाँ पर JIC लेक्चर मेंस की प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है। ओके, चलिए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।